नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प है, कभी कोई किसी के साथ तो कभी कोई। नो वैकेंसी खूब सीएम की कुर्सी को लेकर दावेदारी भी है और मारामारी भी है। सियासी जानकार ये कहते हैं कि महागठबंधन में बनी लेकिन सीएम पद की दावेदारी खत्म नहीं हुई। कुशवाहा ने सवालों की आग लगाकर गठबंधन की सरकार के बादल को ला दिया है। तभी तो नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी के कई बार करने जेडीयू का साथ छोड़कर नई पार्टी का गठन किया, लेकिन इस आग ने ललन सिंह के बयान से तूफान को खड़ा कर दिया है। ललन सिंह का बयान जेडीयू के गले की हड्डी बन गया है। अब ये ना उगलते सोने पर सुहागा ये तब हो गया जब विजय मंडल ने फगुआ में तेज को सीएम की बात कह दी, को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यही वो डील है जिसका जिक्र कुशवाहा बार बार कर रहे थे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि क्या नीतीश अपने हाथों से तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। सबसे पहले सुनिए क्या। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भरोसा है। उन्होंने कहा अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है और कहीं से हमको कोई शक नहीं हो रहा है कि कुमार खुद अपने हाथों से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद सौंपेंगे और ये तस्वीर आपको नजर आएगी। हालांकि सियासत में कल क्या हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है, लेकिन फगुआ की बात जरूर विजय मंडल कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ आपका साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे कि सचमुच चूंकि उन्हें अंदर की बात आरजेडी की पता होती है तो जानेंगे कि क्या सचमुच फगुआ में नया रंग नजर आएगा। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आपको ही देनी है, नीतीश कुमार सौंपेंगे इसका आश्वासन, विश्वास सब कुछ आपके महागठबंधन के लोगों को है, तो क्या तेजस्वी को कुर्सी सौंपने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, जहां तक जिस बयान के माननीय विधायक के बयान के आधार पर ये आप बोल रही हैं, तो जहां तक हमें जानकारी है कि आरजेडी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में गठबंधन पर या सरकार पर बोलने के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव अधिकृत है और ये कोई आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं है, तो इनके बयान को संज्ञान में लेने का कोई मतलब नहीं है। और अगर उनके पार्टी का कोई नेता ऐसे अनर्गल बयानबाजी करता है तो हमें लगता है कि पार्टी राजद के शीर्ष नेतृत्व को देखना है। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप तो बड़े परिपक्व प्रवक्ता भी हैं, तजुर्बा भी आपका बहुत है। अगर अधिकृत लोग ही अधिकृत जवाब देते हैं, बातों को रखते हैं, तब तो उन्हें छोड़कर बाकी तमाम लोग हर बयान दे रहे हैं। आपकी पार्टी में नीतीश कुमार ये कई मंचों पर कई बार बार कह चुके हैं तेजस्वी यादव को लेकर कि भाई ये नेतृत्व करेगा 2025 में, इसे मैं आगे कर रहा हूं, युवा चेहरा है। फिर किस आधार पर ललन सिंह ने ये कह दिया कि 2025 की बात 2025 में होगी? ये किसने कहा है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं ठहरा प्रदेश का अदना सा प्रवक्ता। उनके कथन को क्या डिनाई करने का हमें अधिकार है? तो जो उन्होंने कहा है तो उनकी बातें उनको डिनाई मैं नहीं कर सकता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कुर्सी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो मैंने कहा ना कि देखिए, अभी हमारी समझ से बड़ा एक है कि हमारी एक महागठबंधन की रैली होने वाली है 25 फरवरी को। उसके बाद 2024 एक बड़ी लड़ाई हमारे पास है 2024। और जो हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही ललन सिंह का बयान चुनौती दे देता है। नीतीश कुमार एक बात कहते हैं, ललन सिंह दूसरी बात कह देते हैं। बड़ी जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर पूरी पार्टी है, पार्टी के नेता, जिनका बयान सब सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ा होता है, उन्हीं के बयान का तो खंडन ललन सिंह ने कर दिया था। देखिए किस संदर्भ में, और वो कहने मैंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सम्मान नेता हैं, इन पर टीका टिप्पणी करने का, व्याख्या करने का आप खंडन ही कर दीजिए। प्रवक्ता होने के नाते आप जो विजय मंडल कह रहे हैं उसका खंडन कर दीजिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है।
नहीं, विजय मंडल जी के बात का तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि जो उन्होंने कहा है उनके पार्टी के ही राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए फैसलों के विरुद्ध है, मगर ये राजद के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं का प्रेस के माध्यम से क्यों व्यक्त किया, ये उनको वो लोग करेंगे। हम यही जानते हैं कि ऐसी बातें अभी कुछ नहीं है। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं के अनुरूप सफलतापूर्वक चट्टानी एकता के साथ चल रही है। फगुआ में कुछ नहीं होगा, ये कहां से वो बोल रहे हैं तो उन्हीं से पूछिएगा ना, कौन सा भविष्य किस तोता से भविष्य निकाले हैं। सुनील तो वही सुनील कुमार जी वो तो बार बार और बड़े ही विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि नीतीश कुमार ने जो कहा है वो करेंगे, फगुआ में ये होने जा रहा है। तो देखिए, फगवा जब बीतेगा तो उनके कथन का सत्यापन और असत्यापन खुद मालूम चल जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति अगर कुछ बयान देता है तो वो व्यक्ति कहे ना, वो बयान तो एक तो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, दूसरा कहीं मैं फिर रिपीट करता हूँ, राजद में केवल महागठबंधन ये वही विजय मंडल जी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ये कहा था कि जो बिहार में सड़कें बनी है उन सड़कों का बखान कोई ना करे। सड़कें किसने बनवाई, बिजली कब आई, यूपीए 1 में बिजली आई थी, समाधान यात्रा पर निकले, समाधान कितना हुआ, ये वही विजय मंडल है। हालांकि आप जानते भी होंगे, समझते भी हैं। विनोद शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप तो एक अलग ही सियासी खिचड़ी पका रहे हैं, लग रहा है आपके ऊपर आरोप भी लग रहे थे और आप आरोप की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशारा भी अब कर रहे हैं। आज मुलाकात हुई संजय जायसवाल की उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ये किस तरह की चर्चा, किस तरह की खिचड़ी पक रही है? देखिए विभा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि हमारे साथ पहले भी काम किए हैं, हमारे साथ मंत्री थे, तो स्वाभाविक है बधाई दिया। न जा चुके थे उससे मतलब नहीं, वो जंगल राज के खिलाफ जो चले गए थे, उसी जंगल राज के गोद में मुख्यमंत्री जो बार बार उनको बताने का काम कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी गलत रास्ते पर है, पूरी पार्टी आपका साथ छोड़ देगी, जो स्थिति बन गई है। और विजय मंडल जी का परिचय आप और जान लीजिए। विजय मंडल जी केवल विधायक नहीं हैं, वो कांति सिंह जी के भतीजे हैं, जो पारिवारिक सदस्य हैं, तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, और उनका बोलना काफी महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा बात है कि ये भूल गए, जगता बाबू की बात भूल गए, शिवानंद तिवारी जी की बात सुनील जी भूल जा रहे हैं। सब लोग पहले संकेत जुट चुके हैं कि इनको तैयारी करनी है, गद्दी छोड़नी है, इनको देश घूमना है। और नीतीश जी बात बदल रहे हैं, ललन बाबू ने फिर बात बदल दिया, तो निश्चित रूप से चिंता बढ़ गई राजद की। राजद कोई न कोई उपाय करेगा। लगता है कि कंफ्लिक्ट तो यहाँ पर नेताओं के अंदर ही है, पार्टी में सिर्फ कार्यकर्ता इस वक्त संशय में नहीं है, पार्टी के अंदर नेता भी संशय में है कि नीतीश कुमार ने क्या कोई राय मशविरा नहीं किया, चर्चा नहीं की और तेजस्वी को आगे लाकर रख दिया। अब इस पर असहज बाकी तमाम लोग हैं। नहीं, सच्चाई है कि मुख्यमंत्री ने उनको ठगने के लिए कह दिया था कि 25 में नेतृत्व देंगे। ललन सिंह जी ने सच्चाई को बता दिया कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, फिर बात पलटे कि ना मुख्यमंत्री जी कर रहे सही है, लेकिन सच्चाई है कि सब लोग जान रहे हैं। बयानों से तो नीतीश कुमार इतने हल्के बयान नहीं देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सिर्फ एक उस वक्त नजाकत को देखते हुए उन्होंने सिर्फ कह दिया, मंशा ऐसी नहीं थी, ना ही ऐसा कुछ वो करने जा रहे हैं। नहीं, करना तो पड़ेगा ना। देखिए सच्चाई सामने आ गई है, जो डील की बात उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे थे, तो सच्चाई है कि इन्होंने गच्छा है और राजद दबाव बनाए हुए किसी सन। अच्छा, यही वो डील है, यही वो डील है जिसका जिक्र कुशवाहा कर रहे थे। या तो जदयू के अधिकांश विधायक जैसे महाराष्ट्र में चले गए राजद में, वो भी संभावना बन सकती है। सारे विधायक चल जाएंगे उधर, और पहले से मांझी जी तैयार है 3 विधायक लेकर के, तो संख्या तो पूरी हो चुकी है उनकी, कहीं कोई कमी नहीं है। केवल कुशवाहा जी क्या करेंगे, उनको अपने निर्णय लेना है। बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, वो कुछ भी करेंगे, वो अच्छे के लिए करेंगे, बिहार की भलाई के लिए करेंगे। अगर आएंगे तो अलग पार्टी बना ली तो कुशवाहा जी बहुत बड़े नेता है, जंगल राज के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने वाले हैं, कैसे बदल जाते हैं। आएंगे तो निश्चित स्वागत करेंगे, अगर हमारे साथ आएंगे तो हम लोग भी स्वागत करेंगे, क्योंकि जंगल राज के खिलाफ वो लगातार लड़ाई रहे, नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब उनको अपमानित करने का गज के उनको भी नहीं धोखा दिया, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। दुखद क्या है पता है, दुखद क्या है, दुखद ये है कि राजनीतिक दलों के नेता अपने पार्टी अपनी सियासी लिहाज से तो फायदे नुकसान जरूर देखते हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए
फायदा नुकसान नहीं देखते हैं। बिहार की जनता के हित में आप लोग नहीं सोच रहे। अच्छा कि बिहार की साख जिस पर बट्टा लगता है, आवाज बनने का काम किया, उसे लेकर आप लोग इतने संजीदा नहीं होते हैं जितनी संजीदगी आप लोग अपनी पार्टी को लेकर के होते हैं और उसके स्टैंड को बचाने के लिए लेकर होते हैं। कन्हैया बेलारी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भाजपा कहां नहीं थी? भाजपा तो हर समय से मैं जानना चाहूंगा कन्हैया बेलारी बिहार की भलाई के साथ विजय मंडल जी के बयान को, चूंकि आप आरजेडी को बहुत करीब से जानते हैं, आपकी बड़ी घनिष्ठता भी रही है, कई मौकों पर हमने इस बात को महसूस भी किया है, जो होने वाला होता है वो आपको पहले से पता होता है। कन्हैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो विजय मंडल कह रहे हैं वैसा होने जा रहा है, या विजय मंडल भी इस बयान के साथ नॉक कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा है उससे करिए आप? नहीं, विजय मंडल सीरियस आदमी है, थोड़े जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, बिल्कुल सही है, होना है। ये नीतीश कुमार को भारत भ्रमण पर निकलना है, क्योंकि पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाना है। ये तो दबाव की क्या है, ये तो तय है। और तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन तब है कि वो दबाव बना करके नहीं चीफ मिनिस्टर बने। दबाव बनाएंगे आप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं कह देंगे हम दबाव में नहीं रहेंगे, अब चले हम बीजेपी की तरफ, आई लोग तैयार हैं, बैठे हैं कि हम ऐसा थोड़े है कि वो आएंगे कि नहीं लपक करके पकड़ लेंगे क्या ये आइए आइए, फिर हम लोग 40 को जीत जाएंगे। और नीतीश के रहते हुए जब नीतीश के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ, आपका जो राजनीतिक अनुभव है वो ये कहता है कि नीतीश कुमार अगर अब भी टर्न हो जाएं तो बीजेपी उन्हें हाथों हाथ लेगी, उनको स्वीकार करेगी? एकदम 200%। और रहेंगे तभी ये 40 सीट जीतेंगे, 39 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार के पास तो 16% से ज्यादा वोट है। जितनी मजबूरी या व्यवस्था कह लीजिए राजनीतिक तौर पर उस गणित की बीजेपी के लिए है, उतनी ही बड़ी मजबूरी तो आरजेडी के लिए भी है। नहीं, आरजेडी के पास क्या मजबूरी है? आरजेडी के पास क्या मजबूरी है, हमको बताइए जरा। सियासी गणित में जब अंक आगे पीछे होते हैं, ये आपने देखिए, आपने कुशवाहा जी का नाम लिया, किसी की आप पूछ रहे थे कुशवाहा जी कौन खिचड़ी पका रहे थे। कुशवाहा जी खिचड़ी नहीं पकाते हैं, खीर पकाते हैं। खीर पकाते पकाते अब कहाँ चले गए, आप समझ लीजिए। और तो अब कल तक नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, अब आज से वो बनाने लगे। निकलने से जेडीयू को नुकसान होगा या कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कहीं नहीं असर पड़ेगा। अरे हम एक कैसे कह दें कि असर नहीं पड़ेगा? कुशवाहा समाज में उनकी पकड़ है। डॉक्टर सुनील कुमार जी को जरूर सुनना चाहिए, असर पड़ेगा। नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे, राजनीति और जो 1994 ये सबको याद है, गांधी मैदान का प्रकरण, तो वही स्टैंड इस वक्त क्या ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो फर्क भले 100 ना हो, 50 हो, 40 हो, 30 भी हो, तो फर्क तो पड़ेगा। ये फर्क ना पड़े, इसके लिए यहाँ पर तमाम बयान जो है वो सामने नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संजय कुमार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनके अनुभव और तजुर्बे से मैं जानना चाहती हूँ। डॉक्टर संजय कुमार जी, बिहार में इस वक्त जो हालात आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है क्या कि सरकार के ऊपर, विजय मंडल के बयान को मैं देख लूं, ललन सिंह के बयान को मैं देख लूं, भले कोई ये कह दे इसे काउंटर करने के लिए कि बहुत ज्यादा देखिए इन लोगों के बयान को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी समझते हैं और जानते हैं कि बिना मतलब के कोई बयान नहीं देता, और हर बयान के कुछ न कुछ अर्थ, आशय और मतलब हैं, उसका दबाव भी दिखता है। इस वक्त आपको लगता है कि फगुआ में कुछ खेला हो जाएगा, जो कहा है वो नहीं होगा, तो फिर द्वंद ज्यादा बढ़ेगा, सरकार के ऊपर संकट के बादल भी आ सकते हैं, या सब कुछ होकर भी सरकार चलेगी? प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत तो हो गई। कल ललन सिंह आकर के बयान दिए कि 2025 के बारे में हमने क्या कहा, कहाँ घोषणा की है कि ये नेतृत्व करेंगे। अभी हम लोग 2024 की बात कर लें। आज विजय मंडल जी आ गए, इन्होंने कहा कि फगुआ के बाद तेजस्वी जी की ताजपोशी होगी, पूरा बिहार इसको देख ले या समझ ले इस बात को। तो प्रेशर पॉलिटिक्स की तो शुरुआत हो गई। कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी जी अपने बेटे के बारे में कह रहे थे, अगर तेजस्वी को कमान सौंप देंगे तो फिर नीतीश क्या करेंगे? देखिए, एक चीज को तो समझना होगा, राजनीति में कमान कोई सौंपता नहीं है, परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो जाती है
और यहाँ तो अंक का गणित है ना, सीधे अर्थमेटिक है। अगर तेजस्वी जी को, आरजेडी को लगेगा कि ये नहीं सौंपेंगे और हमारी अर्थमेटिक अनुकूल हो रही है और हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे, तो थोड़े कोई वैसा इंतजार करेंगे कि नहीं, जब वो हमें सिंहासन रोहन करेंगे या हमें गद्दी सौंपेंगे या ट्रांसफर करेंगे तब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है। राजनीति में हर चीज दाव से चला जाता है कि भाई महागठबंधन में नीतीश का जो लीडरशिप है या नेतृत्व जो है वो इन बयानों से ऐसा नहीं लगता है कि हमेशा क्वेश्चन के दायरे में रहता है, उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है ये लोग, तभी तो दावेदारी बार बार आ जाती है, दबाव बार बार बयानों के जरिए दिया जाता है। नहीं, एक चीज को आप समझिए कि ललन सिंह को कल बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से इन पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि भाई डील बताइए, डील क्या हुई, तो एक बार तो ललन सिंह ने आके पटाक्षेप किया कि नहीं, जेडीयू का आरजेडी में विलय नहीं होने जा रहा है, जबकि चीजें स्पष्ट हो गई थी कि एक झंडा होगा, एक चुनाव चिन्ह होगा, तेजस्वी जी उसके लिए अधिकृत कर दिए गए हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर उन्होंने पटाक्षेप किया। वहां तक तो बात समझ में आती है संजय जी, टूट ना हो जाए पार्टी में, क्योंकि लोगों के अंदर ये कसमसाहट तो होगी, ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट तो होगा कि आखिर सचमुच क्या हो रहा, कहीं पार्टी का मर्जर तो नहीं हो जाएगा, फिर हमारा अपना अस्तित्व जिसकी हम राजनीति करते थे वो राजनीति कहीं दब तो नहीं जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि 2025 की बात 2025 में होगी, नेतृत्व किसका होगा वो उस वक्त तय होगा, ये क्या इशारा कर रहा है? क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह में भी इस बात को लेकर एक मतता नहीं है कि तेजस्वी को सत्ता दी जाए या कुर्सी दी जाए? नहीं, दोनों एक मत हैं, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है कि ललन सिंह की सोच और नीतीश कुमार जी की सोच में कोई बहुत अंतर है। लेकिन राजनीति का ये भी एक पार्ट होता है कि अपने कोई बात को बोल करके चुप लगा जाना और अपने पार्टी के नेताओं से बुलवाना। मैं तो वही तो उदाहरण दे रहा था कि जीतनराम मांझी जी आ गए कि मेरा बेटा सबसे योग्य है, पढ़ा लिखा हुआ है, प्रोफेसर है, उसको बिहार की गद्दी मिलनी चाहिए। ललन सिंह ने कह दिया कि 2025 में, तो एक स्केपिंग पॉइंट होता है कि देखिए हमारी पार्टी में भी इतना प्रेशर है, अब उसमें थोड़ा निर्णय लेने में हमको देर होगी। लेकिन आरजेडी उसका इंतजार अब नहीं करेगी। आरजेडी जितना इंपेशेंट हो रही है, और आरजेडी के ही विजय मंडल थे जिनकी चर्चा आप कर रहे थे कि इनको कैमरा के सामने कुछ बोल गए थे, बाद में ये छिप गए थे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, इसको ट्विस्ट करके मीडिया ने चला दिया। आज तो विजय मंडल डेडलाइन तय कर रहे हैं कि फगुआ के बाद देखिएगा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तेजस्वी जी की ताजपोशी हो जाएगी। विजय मंडल जो कह रहे हैं वो विजय मंडल का व्यक्तिगत सिर्फ बयान नहीं माना जा सकता है, या विजय मंडल अपरिपक्व हैं, कुछ भी कह देते हैं, सिर्फ इसलिए भी उसे नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ लगातार बने। डॉक्टर सुनील, विश्वसनीयता राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस विश्वसनीयता को बीजेपी बार बार सवालों के दायरे में आप नीतीश कुमार की छवि को लेकर रखती रही है, लेकिन अब ये आखिरी दांव है, आखिरी चाल है। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन में हैं और सत्ता नहीं सौंपी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो फिर क्या विश्वसनीयता नहीं आएगी सवालों के घेरे में? देखिए, मैंने कहा ना, आज के दिन में महागठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी रही है और काम करने हैं महागठबंधन को। 2024 देखना है हमें, जो ये जो बड़ा काम बड़ा है सुनील जी, उस बड़े काम को लेकर विपक्ष के को एकजुट करने को लेकर जो नीतीश कुमार नेतृत्व करने वाले हैं, वहां पर भी नीतीश कुमार की स्वीकार्यता कांग्रेस के आज के बयान को देखकर तो नहीं लगती है। आपको ऐसा माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, सारे विपक्षी नेता इस बात को, राजनीति में तो वक्त ही सब कुछ तय करता है और आने वाले वक्त में ये भी जाहिर होगा, ये भी पता चलेगा कि क्या सचमुच नीतीश कुमार तेजस्वी को कुर्सी देते हैं, नहीं देते हैं। विपक्ष की एकता की जिसकी नेतृत्व की बात की जा रही है, वो नेतृत्व क्या नजर आता है या विपक्ष धराशायी हो जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।